क्या आपने कभी सोचा है, हर पूजा, हर शादी, हर उत्सव, हर नई शुरुआत में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? गणेश जी का। यह परंपरा सनातन धर्म से आती है। यहाँ शुरुआत को पवित्र माना गया है। माना जाता है कि जब भी कुछ नया शुरू हो, सही ऊर्जा और आशीर्वाद के साथ अदृश्य बाधाओं को दूर करना जरूरी है। इसीलिए गणेश जी विघ्नहर्ता, हर काम से पहले पूजे जाते हैं। उनका नाम ही सफलता और सामंजस्य के द्वार खोल देता है। लेकिन गणेश जी को यह विशेष स्थान कैसे मिला? वे अन्य देवताओं से पहले क्यों पूजे जाने लगे? यही कहानी हम आज सुनेंगे। यह प्रसंग शुभा विलास की 2022 में प्रकाशित किताब स्टोरीज ऑफ गणेशा से लिया गया है। इस पुस्तक में गणेश जी की 32 कालजयी कथाएं हैं, जिन्हें लेखक ने सरल, प्रेरणादायक और रोचक अंदाज में बताया है। तो आइए सुनते हैं, गणेश जी को सबसे पहले क्यों पूजा जाता है। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में भगवान शिव और माता पार्वती का घर था। घर में चंदन, हल्दी, ताजे फूलों और धूप की सुगंध बसी रहती। दीपक की लौ स्थिर जलती। शिवजी पर्वत शिखर जैसे जटाजूट वाले और पार्वती कमल की तरह कोमल व तेजस्विनी। उनके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र कार्तिकेय तेज, साहसी और युद्धकला में निपुण। उनका वाहन मोर था, रंग बिरंगे पंखों वाला, जैसे जीवित इंद्रधनुष। छोटे पुत्र गणेश गोलमटोल, बुद्धिमान और थोड़ा चंचल। उनके सिर पर हाथी का मुख और पैरों के पास चूहे का छोटा सा फुर्तीला वाहन। गणेश जी को मिठाइयाँ, कहानियाँ और सबसे बढ़कर अपने माता पिता से प्रेम प्रिय था। एक दिन घर में एक अद्भुत वस्तु आई, सुनहरा फल। यह साधारण फल नहीं था, इसमें ज्ञान और आशीर्वाद का रस भरा था। जो इसे खाता, उसे विशेष बुद्धि और वरदान प्राप्त होता। लेकिन फल केवल एक था। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी पहले पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगाकर लौट आएगा, यह फल उसी को मिलेगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर सवार हो गए। पंख फैले और वे बादलों, समुद्रों, पहाड़ों को पार करते चले गए। गणेश जी ने अपने छोटे से चूहे को देखा। दुनिया का चक्कर लगाना उनके लिए कठिन था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने माता पार्वती और पिता शिव के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, मेरे माता पिता ही मेरी पूरी दुनिया है। कार्तिकेय लौटे, तेजी और विजय के भाव के साथ। उन्होंने गर्व से कहा, मैंने दुनिया के 3 चक्कर पूरे कर लिए हैं। तब शिवजी और पार्वती ने मुस्कुराकर गणेश जी की ओर देखा। गणेश बोले, मैंने भी 3 चक्कर लगाए, पर दुनिया के नहीं, अपने माता पिता के। मेरे लिए सारा ब्रह्मांड आप दोनों में ही समाया है। शिव पार्वती ने समझ लिया कि गति से बड़ा ज्ञान है और ज्ञान से बड़ा है भा। उन्होंने वह फल गणेश जी को दे दिया। उस दिन से देवताओं और मनुष्यों ने यह नियम बना लिया कि हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण किया जाएगा। गणेश जी को विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और शुभारंभ के देवता का स्थान मिला। गणेश जी इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि उन्होंने हमें यह सिखाया कि असली दुनिया दौड़ धूप में नहीं, बल्कि सम्मान, प्रेम और सही दृष्टि में है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हर शुरुआत में रिश्तों और मूल्यों को केंद्र में रखना चाहिए। आज भी जब भी कोई नया काम शुरू होता है, घर, नौकरी, विवाह, यात्रा, लोग गणेश जी का नाम लेकर शुरू करते हैं। कहते हैं, उनकी सवारी छोटा चूहा आगे जाकर रास्ते की रुकावटें हटा देता है। याद रखिए, गणेश जी की यह कथा सिर्फ ताकत या गति ही नहीं, बल्कि सही समझ, विनम्रता और सच्चा प्रेम ही सफलता दिलाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो सार को सब्सक्राइब करें।
आने वाले एपिसोड में हम गणेश जी की और भी सुंदर और प्रेरणादायक कथाएं सुनेंगे। गणेश जी आपके हर शुभारंभ को मंगलमय बनाएं, सभी बाधाएं दूर करें और आपको सद्बुद्धि दें।